इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। डिजिटल दुनिया में तेजी से ग्रो करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सही दिशा मिलना अक्सर मुश्किल होता है। तो आज का ये विश्लेषण इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे एआई टूल्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके प्रीमियम यूएस ऑडियंस को टारगेट किया जा सकता है, बिना अपना चेहरा दिखाए भी सही नीश चुनकर हाई रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर करें, 10 लाख सब्सक्राइबर्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। नॉन स्टॉप नाम के एक स्पोर्ट्स चैनल ने ये कमाल कर दिखाया है, वो भी बिना एक बार भी अपना चेहरा दिखाए। यूएस में एनबीए का वैसा ही भारी क्रेज है जैसा हमारे यहाँ क्रिकेट का होता है। ये चैनल बस चैट जीपीटी से बेहतरीन स्क्रिप्ट्स तैयार करवाता है, कुछ शानदार न्यूज़ क्लिप्स जोड़ता है और नतीजा हर महीने एक जबरदस्त रेवेन्यू। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि सही ऑडियंस तक सही कंटेंट पहुंचाना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम हाई रेवेन्यू नीशेस के फाउंडेशन से शुरुआत करेंगे, फिर एंटरटेनमेंट, पॉप कल्चर और एक्शन व थ्रिल चैनल्स पर बात करेंगे। उसके बाद एवरग्रीन नॉलेज की असली ताकत को देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी एआई डिमोनेटाइजेशन से बचने का वो क्रिटिकल नियम समझेंगे जो हर क्रिएटर को पता होना ही चाहिए। चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हाई रेवेन्यू नीशेस को समझना, यानी इसका फाउंडेशन क्या है। तो आखिर इन फास्ट ग्रोइंग चैनल्स का सीक्रेट क्या है? ये काम करता है 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। पहला, चैट जीपीटी जैसे एक पावरफुल एआई टूल का इस्तेमाल करके एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट तैयार करवाना। दूसरा कदम है उस स्क्रिप्ट को एक प्रोफेशनल साउंडिंग एआई वॉइस ओवर में बदल देना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस नीश से जुड़े एकदम सटीक और प्रासंगिक बी-रोल क्लिप्स और इमेजेस को खोजना। बस यही वो रिपीटेबल फॉर्मूला है जिसे अपनाकर दुनिया भर के स्मार्ट क्रिएटर्स अलग अलग हाई अर्निंग नीशेस में अपनी एक मजबूत जगह बना रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एंटरटेनमेंट और पॉप कल्चर, और कैसे ये बड़े फैंडम्स को कैप्चर करते हैं। जरा इन 3 चैनल्स की स्ट्रैटेजी को देखिए। नॉनस्टॉप के आईएनबीए क्रेज की बात तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन द रूकी सेंट्रल का डेटा और भी हैरान करने वाला है। सिर्फ 17 वीडियो और 23,000 सब्सक्राइबर्स। ये लोग बस ट्रेंडिंग यूएस टीवी शोज के दिलचस्प फैक्ट्स उठाते हैं और एआई वॉइस ओवर के साथ पब्लिश कर देते हैं। और मानवा फ्रेश को तो देखिए, एनिमे और मांगा कॉमिक्स के इमेजेस इस्तेमाल करके लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं। टॉप टियर देशों की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का ये एक बेहद ही स्मार्ट तरीका है। हमारा तीसरा सेक्शन है एक्शन और थ्रिल चैनल्स, जो बहुत ही हाई रिटेंशन जनरेट करते हैं। अगर ऑडियंस को स्क्रीन से बिल्कुल चिपकाए रखना है तो इन 4 नीशेस से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डैड सिग्नल वीएचएस जैसे हॉरर चैनल एआई विजुअल्स के साथ ऐसी डरावनी कहानियां बनाते हैं कि यूएस ऑडियंस का रिटेंशन एकदम टॉप लेवल पर रहता है। नेवी सीक्रेट्स मिलिट्री के असली और पावरफुल हथियारों की कहानियां दिखाता है। वहीं सस्पेक्ट विज पुलिस कैम फुटेज के जरिए रियल क्राइम सीन्स कवर करता है और ड्राइवर बोर्ड फॉर्मूला 1 रेसिंग के भारी क्रेज का फायदा उठाता है। थ्रिलिंग नैरेटिव और एंगेजिंग विजुअल्स का ये कॉम्बिनेशन हाई व्यूज और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू की पूरी गारंटी देता है। अब इस नीश की ग्रोथ स्पीड का अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 6। जी हां, सस्पेक्ट विज नाम के उस क्राइम चैनल ने सिर्फ 6 वीडियो अपलोड किए और 15,000 सब्सक्राइबर्स हासिल करके अपने चैनल को सफलतापूर्वक मोनेटाइज भी करवा लिया। पुलिस कैम फुटेज और रियल क्राइम स्टोरीज ने इस चैनल को इतनी विस्फोटक शुरुआत दी कि ये अब रॉकेट की तरह ग्रो कर रहा है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये चैनल्स इतने प्रामाणिक और ऑथेंटिक कैसे लगते हैं? इसका सीक्रेट है हाई अथॉरिटी बी रोल। उदाहरण के लिए मिलिट्री चैनल नेवी सीक्रेट्स हमेशा ऑफिशियल मिलिट्री पेजों और सरकारी वेबसाइटों से असली क्लिप्स उठाता है। डिजिटल स्पेस का एक बहुत सीधा सा नियम है, अगर कंटेंट में क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी है तो वो प्रीमियम विज्ञापनदाताओं को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, जिसका सीधा मतलब है लाखों में रेवेन्यू। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, एवरग्रीन नॉलेज और टिप्स जो क्रिएटर्स को लाइफ टाइम वैल्यू देते हैं। ये डेटा बताता है कि ऐसा कंटेंट जो कभी पुराना नहीं होता वो असल में कितना पावरफुल है। हिस्टोरिकल मेमोरीज ने सिर्फ एआई ऐतिहासिक इमेजेस का इस्तेमाल करके 33 वीडियो में 34,000 सब्सक्राइबर जोड़ लिए। एयरपोर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को देखिए, डेली लाइफ और फ्लाइट रूल्स बताकर सिर्फ 24 वीडियो में 22,000 की लॉयल ऑडियंस खड़ी कर ली। और क्विज डायनो का तो क्या ही कहना, 1 साल में करीब 7 लाख सब्सक्राइबर्स। ये बस मूवी या सुपर हीरो पहचानने वाले छोटे छोटे गेम्स बनाते हैं। आइडिया बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसकी लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ही विशाल है। सच कहें तो ये कोटेशन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। शॉर्ट गैसिंग गेम्स बनाना इतना आसान है कि कोई बच्चा भी बना ले,
लेकिन यूएस की एक बहुत बड़ी ऑडियंस को ऐसे क्विज खेलना इतना ज़्यादा पसंद है कि एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद वो महीनों और सालों तक पैसिव इनकम का एक शानदार जरिया बन जाता है। और अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, AI डीमोनेटाइजेशन से बचना। इन दोनों के बीच का अंतर समझना किसी भी चैनल के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई सीधे AI से कच्ची बिना एडिट की हुई आवाज जनरेट करके उसे अपलोड कर देता है तो YouTube उसे तुरंत डीमोनेटाइज कर देगा या मोनेटाइजेशन ही रिजेक्ट कर देगा। दूसरी तरफ है प्रोफेशनली एडिटेड AI वॉइस ओवर, जो पूरी तरह सुरक्षित और मोनेटाइज्ड रहता है। देखिए, AI का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे बिल्कुल एक मशीन जैसा छोड़ देना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इन सख्त नियमों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। YouTube का रीयूज्ड कंटेंट नियम ऐसे रॉ AI आउटपुट्स को तुरंत फ्लैग कर देता है। इसलिए एक फेसलेस चैनल के रूप में टिके रहने की असली चाबी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एडिटिंग है। वॉइस ओवर में वो इंसानी ठहराव, भावनाएं और सही पेसिंग लानी ही होगी। अपनी मेहनत की कमाई और मोनेटाइजेशन स्टेटस को बचाने का बस यही एक सुरक्षित रास्ता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने स्पोर्ट्स और पॉप कल्चर से लेकर थ्रिलर, क्विज और मोनेटाइजेशन के सख्त नियमों तक के ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह डिकोड किया। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी क्रिएटर्स की अगली जनरेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। वो कौन सा नीश है जिस पर एक पूरा A to Z ट्यूटोरियल काम आ सकता है। इस ब्लूप्रिंट ने रास्ते तो कई खोल दिए हैं, बस ज़रूरत है तो एक सही दिशा चुनने की। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।